जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 की एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। कैसे आप 45 दिन की तैयारी में अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं, आज के इस वीडियो के अंदर मैं परीक्षा की रणनीति, सिलेबस, किस तरीके से तैयारी करनी है, ये सारी बातें लेके आया हूँ इस सिंपल वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और ये वीडियो सभी लोगों के लिए है जो या तो नवोदय विद्यालय की तैयारी इस वर्ष कर रहे हैं यानी 2022 के लिए कर रहे हैं, या फिर 2023 के लिए कर रहे हैं। सभी के लिए वीडियो है। डियर पेरेंट्स, इस प्रिय अभिभावक, इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। मैं सुनील चौधरी आज इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो क्रैश कोर्स रहने वाला है 45 दिन का। इस क्रैश कोर्स को हम पूरा समझेंगे, क्या रणनीति रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपके सामने स्लाइड्स दिख रही है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय आखिर में है क्या, वास्तव में क्या है। ठीक है, तो देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय, राजीव गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी होनहार प्रतिभाओं को आगे लाया जा सके, और जवाहर नवोदय विद्यालय समिति इसका एग्जाम करवाती है सीबीएसई की देखरेख में, और एनसीईआरटी पैटर्न जो है उस पर यह आधारित है। जितना भी सिलेबस है इनका, यानी बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एजुकेटेड ये है, और जिसके अंदर इस तरीके से कोर्स को डिज़ाइन किया गया है नवोदय में कि बच्चा आसानी से उस चीज़ को समझ सके, उसका साथ साथ में पर्सनली डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास भी हो सके। ठीक है, ये तो थी बात जहाँ पे उसको स्कूलिंग, ट्यूशन, रहना खाना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क मिलता है। फिर हम समझते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा तिथि डिक्लेयर हो चुकी है। 22 अप्रैल 2022 को ये एग्ज़ाम लगभग तय है होने वाला है। हमारे पास में 70 से 80 दिन बचे हैं। इन 70 से 80 दिनों में किस तरीके से तैयारी को किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी में काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन केवल मेहनत से जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। कुछ और बातें भी ध्यान रखनी है। वो बातें अगर आपको ध्यान में रहेगी तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो वही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से 50 दिन है हमारे पास में, 150 टॉपिक है, 150 घंटे हैं, और 100 सैंपल पेपर और 1000 प्रश्नों का प्रश्न बैंक मैं लेके आया हूँ, साथ में सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा के। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि इस 45 दिन की तैयारी में आप कैसे चयनित होंगे। ठीक है, आपका बच्चा या बच्ची कैसे चयनित होगा। ठीक है, शून्य स्तर से यानी 0 लेवल से लगा के एडवांस लेवल तक के वीडियो लेक्चर इस अंदर अवेलेबल है। ये सब देखने से पहले, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी की सारी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे और जो हमारा ईगल क्लासेस का ऑफिशियल मोबाइल ऐप है उस पर मिलने वाली है। तो आज ही प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस हम समझेंगे पहले। ठीक है, इस भाग के अंदर हम परीक्षा के पैटर्न को समझेंगे तथा सिलेबस का गहन विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि कौन सा भाग महत्वपूर्ण है। परीक्षा के जो 3 भाग है उसमें से तैयारी की रणनीति करेंगे। कितनी कठिन भी परीक्षा हो या कितनी सरल भी परीक्षा हो, अगर आपकी रणनीति सही नहीं है, ठीक है, अगर रणनीति सही नहीं है तो आपका सिलेक्शन मेरे हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, रणनीति। फिर हमारे कोर्स की विशेषता क्या है कि पेपर के डर को कैसे कम करना है, ठीक है, और समय प्रबंध, कौन से भाग को पहला करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आप दिख रही है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और परीक्षा का पैटर्न और पेपर का भाग। परीक्षा का पैटर्न मैं आपको समझा देता हूँ। रिटन या फिर लिखित परीक्षा होने वाली है। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, जिसके अंदर 3 क्लासेस के बच्चों के लिए ये पेपर होता है। क्लास 6 छठी के लिए, क्लास 9वीं के लिए, क्लास 11वीं के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, यानी कहने का मतलब आपको लिखना नहीं, उसके अंदर उत्तर OMR सीट मिलेगी। उस सीट के अंदर ABCD में से जो सही होगा, बहु विकल्पीय प्रश्न होंगे, उसमें से एक विकल्प सही होगा, वो आपको उसके अंदर भरना है। एक बार गोला आप जो बहुविकल्पीय में जो गोला होगा एक ही बार भर सकते हैं, 2 बार भरने पर आपको उत्तर गलत माना जाएगा। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है उसका आपको बोनस मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने प्रश्न गलत कर दिया तो उसका नंबर कटेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करके आना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, फिर अगला हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि कैसे 45 दिन में हम तैयारी पूरी करने वाले हैं। तो स्टेज 1
स्टेज 1 क्या होगा, स्टेज 1 में आपको ये ध्यान रखना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो जो आपको निर्देश दिए गए उनका पालन करना है। स्टेज 2 आपको ईगल क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है और कोर्स के अंदर इनरोल कर लेना, कोर्स के अंदर एडमिशन ले लेना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर आप उस पर 24/7 संपर्क या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा स्टेज क्या रहेगा, तीसरा स्टेज ये है एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में, ठीक है। कोर्स को देखना है, जैसे कोर्स पूरा होता है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो प्रश्न दे रहे हैं उन प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। फिर अगला है एक बार कोर्स पूरा होने के बाद में दोबारा देखना है कोर्स को और सैम्पल पेपर को शुरू करना है, सैम्पल पेपर जो हमने दे रखे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, ठीक है। स्टेज 5 पे पेपर से एक दिन पूरा रैपिड रिवीजन जो हमारी सीरीज है उसको देखना है और एडमिट कार्ड और अपना जो जरूरी दस्तावेज है और परीक्षा समय जो जो भी दिशा निर्देश है उनका पालन करके आपको तैयार हो जाना है और अच्छे से नींद लेनी है, क्योंकि अगले दिन आपका एग्जाम होने वाला है। स्टेज 6 पे आपको ध्यान रखना है। छठे स्टेज पे क्या है, रिजल्ट की सूची में अपना नाम देखना है और TEC द ईगल क्लासेस को थैंक यू मैसेज भेजना है, ठीक है। और क्या करना है, काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, वो आपको रेडी रखने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब परीक्षा का सिलेबस रणनीति मैंने यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रखा है, इसके अंदर हम समझेंगे किस तरीके से ये होने वाला है। तो सरल प्रश्न होंगे, सबसे पहले प्रश्नों के प्रकार देख लेते हैं। सरल प्रश्न होंगे 60%, 60% ऐसा होगा जो हर कोई करके आएगा, ठीक है। सरल प्रश्न होंगे, आपको देखते ही उत्तर समझ में आ जाएगा। फिर मध्यम लेवल, कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी रहेंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। फिर HOTS हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले प्रश्न रहेंगे, जिसके अंदर आपके ये जो सोचने की जो शक्ति है या फिर ऑर्डर लेने की जो शक्ति उसको नापा जाएगा या फिर मापा जाएगा किस तरीके से आप उस क्वेश्चन के अंदर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। और फिर अत्यधिक कठिन रहेंगे 10%, और यही वो पर्सन है जो आपका सिलेक्शन, आपको सिलेक्शन होने और ना होने के बीच में लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगा। इस पार्ट को मजबूत करना है। IQ आधारित प्रश्न, आपके इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो रहता है उसके आधार पे भी प्रश्न पूछे जाएंगे किस तरीके से। फिर हम भाग देख लेते हैं। तो 3 भाग है, ठीक है। भाग आपको पता ही है 3 है। एक भाषा, लैंग्वेज संबंधित उसके अंदर पूछा जाएगा, ठीक है, भाषा संबंधित। फिर मेंटल एबिलिटी, जिसके अंदर चित्र वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है, रीजनिंग बोल सकते हैं। आपके दिमाग के जिन प्रश्नों को हल नहीं करके आप दिमाग के अंदर किस तरीके से सोच सकते हैं और उनके उत्तर करने होते हैं। फिर गणित, आपको पता ही है, मैथ्स, ठीक है। फिर अंक 20% होंगे गणित के अंदर और 25 मार्क अंक के होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे आप। 1% 1.25 नंबर का है। फिर अगला है भाषा, हिंदी भाषा, 20 भाषा होती है इसके अंदर, 20 भाषाओं में से कोई सी भी एक भाषा होगी और इसके 25 अंक मिलेंगे, ये भी सेम टू सेम। फिर 40 मेंटल एबिलिटी के है प्रश्न आएंगे। 40 मेंटल एबिलिटी का मतलब ये है जो आकृति वाले प्रश्न रहेंगे वर्बल और नॉन वर्बल, वो 50 अंक रहेंगे और 40 प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। फिर अंक गणित का जो समय होगा 30 मिनट में आपको सारे प्रश्न पूरे करने हैं और भाषा 30 मिनट में पूरे करने हैं। और मेंटल एबिलिटी आपकी जो भी रहने वाली है, मेंटल एबिलिटी को आप आराम से 1 घंटे के अंदर पूरा कर सकते हैं। ये मैक्सिमम टाइम है, बट हम आपको इससे भी कम समय में इसको कैसे पूरा करते हैं वो बताने वाले हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तैयारी कब और कैसे शुरू करें, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तैयारी आपको आज ही शुरू कर देनी चाहिए, इसी वक्त ये वीडियो पूरा होते ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा, आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर आपका बच्चा या बच्ची इस वक्त इस जो वर्ष पेपर देने वाला है तब तो उसके पास में समय कम बचा है। जो चौथी में पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि अगली क्लास में जाने के बाद में वो परीक्षा दे, तो आप चौथी से उनको तैयारी शुरू करवा दीजिए। चौथी में ये होगा, उनका बेस बन जाएगा। क्लास 4th में आप तैयारी शुरू करवा दीजिए, ठीक है, क्लास 4th में। ठीक, इसका फ़ायदा क्या होगा, बेस और सिलेबस के साथ में वो रूबरू हो जाएंगे, ठीक है, फैमिलियर टू सिलेबस, ठीक है। अगला और मैं अगर बात करूं, ठीक है, और मैं अगर बात करूं साथ साथ में बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो चौथी में उनको आ जाएंगे, ठीक है। अगला, और जैसे अगर बच्चा 5वीं में है तो फिर कोई, अब तो जो समय बचा है उस समय के उसको अकॉर्डिंग तैयारी करवानी है ही, ठीक है। ये जो चौथी में पढ़ रहा मैंने उनके लिए बताया है, ठीक है।
और फिर अगला है कि अगला मैं आगे बढ़ूँ, परीक्षा कौन कौन सी क्लासेस के लिए होती है। तो जो एग्ज़ाम है वो 3 क्लासेस के लिए होता है, ठीक है। और वो 3 क्लासेस कौन कौन सी आपको पता ही है, ठीक है। 3 क्लासेस में ये अगर बस बच्चा या बच्ची छठी, नवीं और 11वीं, तो छठी वाले कौन दे सकता है, जो भी 5वीं में पढ़ रहा है। याद रखना नवोदय का एग्जाम आप एक ही बार दे सकते हैं और जिस जिले से हैं उस जिले से ही दे सकते हैं, जिला भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जिस जिले के निवासी है उसी जिले में आपका एग्जाम होगा। नवीं में तो मतलब 8वीं क्लास में होगा आपका, और 11वीं है मतलब कौन सी क्लास में, 11वीं के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो 10वीं क्लास और जब आप पढ़ रहे हो उस टाइम होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने मैं आपको समझाता हूँ। अगली स्लाइड में हमने दे रखा है कि क्या कोचिंग ज़रूरी है, हाँ और ना। ज़रूरी है भी और ज़रूरी नहीं भी। बहुत सारे बच्चे बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन होते हैं, लेकिन उनके पीछे एक व्यक्ति ऐसा रहता है जो उनको रात दिन मेहनत करवाता है, एक सही मार्गदर्शन देता है, एक सही तैयारी करवाता है। तो वो एक कोचिंग की तरीके की भूमिका निभाता है, ठीक है। कोई भी हो सकता है, वो आपका मदर फादर या टीचर कोई भी हो सकता है, ठीक है। टीचर मतलब घर के अंदर ही कोई जो मेंबर है वो टीचर है या फिर शिक्षक है, तो ठीक है। इसलिए यहाँ पे डिपेंड करता है। कोचिंग में ये है कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के साथ वो आराम से बैठेगा या बैठेगी तो उसको चीज़ें समझ में आएगी, फिर उसका एग्ज़ाम होगा वहाँ से, ठीक है। इसलिए कोचिंग ज़रूरी भी है और नहीं भी ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ उसका एक जो उसका स्तर है वो जांचा जाएगा, कौन से भाग में वो कमज़ोर है उसकी ज़्यादा मेहनत करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, हाँ भी और नहीं भी। अगला है फिर कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं पढ़ाई के लिए कोई घंटे फिक्स नहीं है, बट अगर मेरे हिसाब से बच्चा अगर दिन में अगर क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं वो अगर मेरे हिसाब से दिन में अगर वो 4 से 5 घंटे देते हैं, सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन को इसको साथ में मिला दिया है, तो मोर देन सफिशिएंट है, यानी आवश्यकता के अनुसार काफ़ी है, ठीक है। और फिर अगर ज़्यादा कमज़ोर है, आपको लगता है बच्चे को ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, तो आपके ऊपर है, ठीक है। अगला फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सी किताब अच्छी है। तो किताब कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती, किताब उनके लिए है जो किसी कारण से ट्यूशन नहीं भेज पा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए किताब है। तो मैं खुद जो हमारे खुद के जो स्टडी मटेरियल जो हमने तैयार किए वो एनसीईआरटी पैटर्न और आर डी शर्मा ऑथर दोनों बुक्स का एक नया निचोड़ निकाल के फिर हमने तैयार किए हैं, ठीक है। उन दोनों का सार बोल सकते हैं आप, समरी वो निकाल के तैयार करिए। आप क्या करिए, गणित के लिए बच्चों को 5वीं से 7वीं या हो सकते हैं 8वीं या फिर चौथी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं तक की गणित की किताब एक बार आप हल करवाइए, गणित उनकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और आर डी शर्मा की बुक भी, और आर डी शर्मा के बाद में कोई आपको गणित विषय में और अलग से लाने की जरूरत नहीं रहेगी। हिंदी के लिए अगर बच्चा हिंदी में कमज़ोर है तो अखबार पढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा गद्यांश करवाइए उनको प्रैक्टिस, ठीक है। और शब्दकोश उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए, ठीक है। मैं हिंदी भाषा के लिए बोल रहा हूँ वैसे। और फिर आकृतियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन, आकृतियों के लिए अलग से किताब आती है। मैं कोई भी यहाँ पे ऑथर या फिर कोई पब्लिसिटी का ऐसे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। और आप या फिर अब हमारे ईगल के जो नोट्स है स्टडी मटेरियल वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो आप पे है ये, ठीक है, कि आपको कौन सा बेनिफिशियल लगता है आपके लिए, कौन सा सुविधा के अनुसार सही रहता है, वही आपको यूज करना है, ठीक है। अगला है तैयारी के साथ प्लान बी, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। प्लान बी का मतलब ये हो गया कि अगर आपका प्लान ए नवोदय है वो किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया तो प्लान बी आपको रखना है सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, ठीक है, या फिर मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा। ये आपके प्लान रहने वाले हैं प्लान बी के रूप में, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप बच्चे का सिलेक्शन नवोदय में नहीं हुआ तो मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन हो, बट फिर भी मैंने प्लान बी रखा है जिससे उसका साल ख़राब ना हो या फिर आप हताश ना हो, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद में क्या है, कौन सा भाग ज़्यादा पढ़ें। तो मैं ये मानता हूँ परीक्षा के अंदर 3 भाग हैं। जिस भाग के अंदर बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उस भाग को, उस बच्चे को आप ज़्यादा पढ़ाइए। सब कुछ, कोई बच्चा अगर हिंदी में कमज़ोर है तो आप उसको हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करवाइए, अखबार पढ़ाइए, गद्यांश पढ़ाइए, शब्द को मजबूत करवाइए। हिंदी के जो हिंदी का भाग है
उस पर ज़्यादा समय दीजिए, ठीक है। उसके बाद में जैसे वो अगर गणित में कमज़ोर है तो गणित आ जाती है, और उसके बाद में ऐसे, तो जिस भाग में वो ज़्यादा कमज़ोर है उस भाग को उसको ज़्यादा पढ़ाना है। अब आपको पता है बच्चे को कौन सा भाग बच्चे का ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, ये आप आंक सकते हैं, पेरेंट्स से कोई बात छुपी नहीं रहती। या फिर जहाँ बच्चा पढ़ने जाता है, ठीक है, वहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ लिखा है कि OMR सीट क्या है, ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि OMR सीट क्या है। OMR सीट ओमआर सीट ये होती है कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, वो क्या करती है, मैग्नेटिक रीडर भी बोलते हैं, वो क्या करती है, परीक्षा इतने सारे बच्चों की होती है तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक एक बच्चे का उसके अंदर उत्तर जांचा जाए, ठीक है, उसमें तो है जो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो न, ये इसका जो ये इसका फ्रंट पेज है, और ये उस ओएमआर सीट का हमारा बैक पेज है। ये फ्रंट, ये बैक, मतलब पीछे का भाग और आगे का भाग। पीछे के भाग में जो बच्चे का जो भी रोल नंबर ले रहेगा, वो बच्चा इसके अंदर रोल नंबर लिखेगा, जैसे 1 2 3 इसके 4, ये मैं यहाँ जो मेरा मार्कर है ये, और उसके अकॉर्डिंग साइज नहीं है तो इसलिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बट मैं आपको इसके लिए डेडिकेशन अलग से वीडियो बना दूंगा, ओएमआर सीट कैसे भरनी है उसके लिए अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है, वो अपलोड हो जाएगी 1-2 दिन में। और यहाँ पे स्टूडेंट का कैपिटल लेटर में नाम, जो भी स्टूडेंट्स का नाम है, जैसे मान लिया स्टूडेंट का नाम हमने लिख दिया लक्ष्मण है, तो कैपिटल में लिखना है LHMA और N, सारा का सारा नाम ये कैपिटल में आना चाहिए, ठीक है। पिता का नाम भी बड़े अक्षरों में आया, कैपिटल पूरा नहीं आता तो टुकड़ों में कैपिटल, मतलब बड़ा, मतलब ये नहीं साइज बड़ा नहीं, सारे अक्षर या फिर जो सारे वर्ण है वो बड़े होने चाहिए। तो इसके अंदर उसके फादर का नाम जो भी रहेगा ऊपर लिख सकता है, नीचे अगर ज़्यादा बड़ा नाम है तो ये हम कोर्स के अंदर पहले से दे देते हैं उनको, है जो ये ओएमआर सीट है, फोटोकॉपी या फिर जो हम प्रिंट करवा के जिसे वो प्रैक्टिस करते रहे परीक्षा के टाइम, इसमें उनका समय खराब ना हो। जो भी उनका रोल नंबर रहेगा वो इस हिस्से में रोल नंबर आ जाता है, ठीक है, एक हिस्से को एक बार गोला करना होता है, जो भी पेपर कोड है, रोल नंबर है, ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती है। और यहाँ जैसे इसका पहले प्रश्न का उत्तर पहला ये सही है तो पहला ये सब बनना होता है। और जब पेन लेके जाना है, वो जो पेन आप लेके जाएंगे वो आपको वो पेन लेके जाना है जिसकी जो निब है वो क्या हो, उस पेन की निब है जो मोटी हो, मोटी निब वाला पेन लेके जाना है, ठीक है। ये जस्ट एक डिजिटल पेन है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, जिससे कि उसकी बॉल पेन लेके जाना, हाँ ध्यान रखना। और वो भी बता दूँ कौन सा पेन लेके जाना है जो आपके लिए इनडायरेक्टली रूप से हेल्पफुल तो रहेगा ही, ठीक है। अगला फिर हम देखते हैं कि कुछ अन्य ध्यान रखने योग्य बातें जो इन सब चीज़ों से हट गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि परीक्षा हॉल का वातावरण ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट कैसे है कि देखिए पेरेंट्स, ऐसा है कि जब बच्चा वहाँ परीक्षा देने जाता है, एग्ज़ाम सेंटर में अगर बच्चे को टेबल कुर्सी पे या टेबल स्टूल पे बिठा के पेपर दिया, मतलब दिलवाया जाएगा, तो आपको जब सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस है वो भी स्टूल और बेंच पे बिठा के दिलवानी है, ठीक है। जिससे ये होगा कि उस वातावरण से वो ढल जाएगा, वहाँ बैठ पाएगा, वरना वो 2 घंटे नहीं बैठ पाएगा। अगर वो नीचे बैठता है हमेशा दरी या फिर चटाई पे, उस टाइम अगर ऐसा होता है तो वो नीचे नहीं बैठ पाएगा। ये हमने अपने पिछले कुछ वर्षों के अनुभव में देखा, ऐसा होता है। फिर परीक्षा का भय, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन या फिर चीज़ों को जो डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन परीक्षा के समय उनको एक डर आ जाता है, बुखार आ जाता है, या फिर वो चीज़ों का अच्छे से खुल के बता नहीं पाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, परीक्षा के डर को हटाना, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है सबसे पहले। फिर अगर मैं बात करूँ तो सरल पेपर का अभ्यास तैयारी करवाते तो बच्चे 3 तरफ के होते हैं। एक बहुत कमज़ोर हालांकि कोई नहीं होता, मैं परीक्षा के दृष्टि से बता रहा हूँ, नॉर्मल नहीं आंक रहा किसी को, फिर एक मध्यम, और फिर एक टू दी पॉइंट या एक अच्छा जो गुड इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है वो। तो जो सबसे कमज़ोर या फिर जो सबसे लो लेवल का बच्चा होगा, उस बच्चे को आप ऐसा करना है कि सरल पेपर बना के देना है। बच्चे मोटिवेट रहेंगे एक तो, दूसरी चीज़ ये रहेगी कि जब उनके सरल पेपर में अच्छे नंबर आएंगे तो खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो खुश हो जाएंगे तो उससे क्या करेंगे, वो ज़्यादा मेहनत करेंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। फिर ओएमआर सीट का ज़्यादा प्रैक्टिस कराना, सैम्पल पेपर का ज़्यादा प्रैक्टिस कराना है, पिछले वर्षों का जो टाइम टेबल है उसका प्रैक्टिस कराना है, सही दिनचर्या का चयन सबसे इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे के ऊपर दिन भर थोपे जा रहे हैं, आप उसको
कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है, मतलब दिन भर पढ़ना 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 बोले जा रहे हैं, ऐसी सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि उसका आपने खेल कूद बंद कर दिया है, वो सारी चीज़ें भी बराबर चलनी चाहिए इक्वली, और ये पढ़ाई भी इक्वली चलनी चाहिए। है तो ये एक एग्ज़ाम नाम मात्र, ऐसा नहीं है कि इसमें सिलेक्शन नहीं होता, आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता या फिर सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, समझ गया बात। फिर अगला हम आगे देखते हैं, ये कुछ अलग ही। अब पेपर में सिलेबस देख लेते हैं। भाग 1 के अंदर मेंटल एबिलिटी होती है। ठीक है, बच्चे के मेंटल एबिलिटी में ये करा जाता है कि दिमाग के सोचने और समझने की शक्ति को मापा जाता है। एक नॉर्मल टेस्ट है जिसके अंदर 10 टॉपिक ये आपको सामने दिख रहे होंगे, ये 10 टॉपिक है। 10 टॉपिक से प्रश्न आते हैं, प्रत्येक टॉपिक से 4 प्रश्न आते हैं, 10 × 4 बराबर 40%। फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाषा है, भाषा के अंदर कई बार गद्यांश सीधा ही, भाषा बहुत अहम है, तो हमने वैसे द्विभाषी भाषा बना रखे हैं लेक्चर, और जिससे बच्चे को ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। और फिर भाषा मल के अंदर हमने ग्रामर के भाग कुछ और जोड़ दिया, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। हालांकि ये परीक्षा में नहीं पूछा था, फिर भी हम ये भाग जरूर पूरा करवाएंगे। क्या पता पेपर वाले पूछने को पूछ सकते हैं कि 1-2% भी ऐसा पूछ सकते हैं, तो जिससे कि उसको दिक्कत नहीं आए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। गणित के अंदर वैसे तो 10 पार्ट हैं, बट हमने 10 से अधिक पार्ट लिए और एक एक पार्ट को आसानी से समझाया है, और ऐसा मान के चल रहा हूँ कि सारे के सारे उनके डाउट 0 से लगा के एडवांस लेवल तक का इसके अंदर सब कुछ डाल रखा हो। आपको इस लिस्ट को देख के समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमने खुद बनाया, किसी बुक्स के अंदर ऐसा नहीं है। अब हमारे बारे में कुछ बातें जो आप देख लीजिए। दाखिली क्लासेस क्या है, तो हमने 2016 में नींव रखी थी, और आज काफ़ी वर्ष हो गए हमको कार्य करते हैं। और हमने जो मेन हमारा उद्देश्य या फिर मोटो ये रखा कि जो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान, खासकर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ठीक है, जालोर, इन जिलों की होनहार प्रतिभाओं को आगे लाया जा सके। वो अभाव के कारण आगे नहीं आ पा रही है, जागरूकता के अभाव के कारण। ठीक है, और जैसे कोविड का जब दौर आया, महामारी, तब हम ऑनलाइन आ गए और हमने अपना ऑफिशियल मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उस ऐप के अंदर डिजिटली 15 से ज़्यादा अलग अलग टाइप के कोर्स को लॉन्च किया, कोर्स को डाला, और हमने बहुत सारी एक मजबूत फैकल्टी तैयार की, अनुभवी और मजबूत, जो इन परीक्षाओं में काफ़ी एक अच्छा अनुभव रखती है। और हमने 100+ सिलेक्शन भी दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सपोर्ट इसी तरीके से बना रहेगा, तो अगला जो इस 100 में जो चयनित वो आपका बच्चा या बच्ची होगा, मैं ज़रूर दुआ करता हूँ और मेहनत करूँगा। ठीक है, और मेरा पूरा यकीन है कि आप इस मिशन में ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अच्छा है, आगे बढ़ते हैं कि हमारे कोर्स की विशेषताएं क्या है। जब आप कोर्स की विशेषताएं देख रहे हैं या आप अगर कोर्स लेने की सोचेंगे, तो भी मैं आपको एक बात समझाता हूँ। बात बेसिकली ये है कि मैं आपको समझाता हूँ बात। एक लाइन एक बहुत बड़े, मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ, व्यक्ति ने कही कि प्राइस इज वॉट यू पे। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखी हुई दिख रही होगी, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। बात का मतलब ये है, आप इस कोर्स की फीस पे मत जाइए। ठीक है, बल्कि उन फैक्टर या फिर उन तथ्यों पे जाइए जो इस फीस से कई गुना बढ़कर अधिक मूल्यवान है। ठीक है, हालांकि सब अच्छे ऑनलाइन कोर्स को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन स्टडी को, बट हमने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है कि एक कोई बेसिक लेवल का बच्चा भी होगा, वो आसानी से चीज़ों को समझ पाएगा और एक अच्छा रिस्पॉन्स और रिजल्ट दे पाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं हमारी कुछ खास बातें जो इस कोर्स के अंदर मिलने वाली हैं। तो अनुभवी फैकल्टी द्वारा प्री रिकॉर्डेड लेक्चर नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार हमने बना रखे हैं। ठीक है, परीक्षा के सिलेबस के अनुसार रिकॉर्डेड लेक्चर है जो ऐप के अंदर डाल रखे हैं, लाइव लेक्चर भी देते हैं। फिर है जो सिलेबस नया है उसके अंदर भी 100 सैम्पल पेपर बना रखे हैं नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। द्विभाषीय लेक्चर है, बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में लेक्चर बना रखे हैं, क्योंकि जब नवोदय में बच्चा एग्जाम देने जाएगा तो वहाँ पे है जो बच्चे का, और वहाँ पे आपको पता है कि
दो भाषा में इसको एक उसको वहाँ पे एक और भाषा सिखाई जाएगी, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश, ठीक है। तो हमने इसको ऐसा बना रखा। फिर है फ्री मोबाइल ऐप, आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और जबकि हाँ, कोर्स की एक फ़ीस रखी गई है बिल्कुल। फिर समय बचत प्रणाली, परीक्षा के अंदर टाइम सेविंग टेक्निक्स बता रखी है, जल्दी से कैलकुलेशन या फिर जल्दी से चीज़ों कैसे कर पाए वो। फ्री व्हाट्सएप सपोर्ट है 24/7, आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला है साप्ताहिक डाउट सॉल्विंग लाइव सेशन। जो डाउट रह जाता है बच्चे के मन में, प्रश्न रह जाते हैं, वो आपको एक पेपर लिखना है। हर 7 दिन में जब डाउट सॉल्विंग सेशन होगा लाइव, उसके अंदर हम बता देंगे, ठीक है। फिर है गुणवत्ता युक्त अध्ययन सामग्री। हमने इस बहुत अधिक मेहनत और एक बहुत मजबूत और जो एक अनुभवी फैकल्टी है उसके द्वारा स्टडी मटेरियल को तैयार किया है, गहन विश्लेषण किया है, फिर तैयार की है। हालांकि हम किसी और ऑप्शन के साथ जा सकते थे, बाजार के अंदर बहुत सारे पहले से प्री प्रिंटेड मटेरियल है जो हम बाई कर सकते थे, नहीं, हमने खुद बनाया है। सभी लेवल के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए, कहने का मतलब सब लेवल के, 0 लेवल से लगा के एक हायर लेवल तक सब विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, फिर हमने आगे चीज़ों को आगे बढ़ाया है। रैपिड रिवीजन सीरीज़ जो परीक्षा से पहले रामबाण साबित होगी, एग्ज़ाम होने से 10 दिन पहले हम इसको अनलॉक करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, जिससे कि बच्चा 10 दिन में रिवीजन कर पाएगा, क्योंकि दिन उसके पास 80 दिन बचेंगे और कोर्स तो हमारा 50 दिन में पूरा हो जाएगा। जो 30 दिन का जो रहेगा गैप, उस 30 दिनों में हमें जब सही लगेगा तब हम उसको है जो अनलॉक कर देंगे, वहाँ से जिन कोर्स ले रखा है वो देख पाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो थी, मैं उम्मीद करता हूँ आप बात समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी बातें मैं ये मान रहा हूँ कि इसके बाद में आपके मन में शायद ही कोई डाउट रहेगा कि नवोदय विद्यालय की तैयारी कैसे करनी, क्या है, क्या चीज़ों को, जो भी आपके मन में डाउट आ रहे थे वो मैंने सारे क्लियर कर दिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।